हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिटेक्टिव डे। आज ये जो स्टोरी होने वाली है वो यूपी के लखनऊ की होने वाली है और जो डेट थी वो थी 1 जनवरी 2025, जिस दिन सारे देश-विदेश के लोग न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी टाइम पुलिस के पास एक कॉल पहुंचती है और उस कॉल में बताया जाता है कि हमारा जो होटल है उसमें 5 मर्डर हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे 5 लाशें पड़ी हुई हैं। तभी पुलिस एकदम से एक्शन में आती है और वो उस होटल में जाती है जो होटल था उस होटल का नाम था सरनजीत होटल, जो कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास में था। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि जो वो होटल का रूम था जिसमें 5 लाशें बरामद होती हैं, तो एकदम से सन्न रह जाती है। उसको पता भी नहीं चलता ये मर्डर किसने करा है। तभी इंटरनेट और बहुत सारी सोशल साइट्स पे एक वीडियो वायरल होता है जो कि एक लड़के का था, और वो जो लड़का था उस लड़के का जैसे नाम कि था मैंने अरशद, अपने सारे जिसकी एज थी जानने के बारे में 24 या बताया था 25 के लगभग उसकी एज आज थी। अपने हाथ से वो ये सारा जो गुनाह उसने अपने करा था, जहन यानी को कि जो रखना है। मर्डर करे थे उसने, उसके बारे में सारी चीज बताता है कि जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, मेरी जो 4 बहनें थी और मेरी जो माँ थी, उनको हमने मिलके मारा है अपने पापा के साथ में। तो जब पुलिस वालों को ये चीज पता चलती है तो वो उस अरशद को धर लेते हैं, यानी कि उसको वो पकड़ लेते हैं। जब वो ये सारी वजह बताता है कि हमने मर्डर इसलिए करा था, वो वीडियो में भी सारी चीजें बताता है। मैं आप लोगों को वीडियो लगा दूंगा एक साइड में, आप लोग देख लेना। उसमें वो ये चीज कन्फेस करता है कि हाँ, ये जो मर्डर है वो मैंने ही करे हैं, और वो उसके पीछे की वजह भी बताता है। अब जो वो वजह बताता है तो वो वजह उसमें बताता है कि मेरे जो पड़ोसी लोग थे, एक्चुअली में मैं अपना जो रिलीजन है, यानी कि जो मैं अपना मुस्लिम धर्म है उसको छोड़ना चाहता था, और जो मेरे पड़ोसी थे यानी कि जो इसी के रिलीजन से बिलोंग करते थे, वो लोग सारे लोग इसके अपोज में थे और वो इनको परेशान करते थे। दैट इज द रीजंस, दैट्स व्हाई मैंने अपनी सारी फैमिली को खत्म कर दिया। उन लोगों ने मेरे को बहुत टॉर्चर करा है। वो सारा यही चीज वीडियो में बता रहा है, जो कि अभी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है। ठीक है, उसमें वो कइयों के नाम लेता है जो उसके आस पड़ोस के लोग थे, तो वो सबको बताता है कि हमारे ये बहुत सारे लोगों का नाम लेता है और बताता है कि ये लोग हमको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और ये लोग हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखे हैं। हमारा जो घर था, हमारे घर को भी छीन लिया है, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, है ना। तो ये सारे वो रीजंस देता है। जब पुलिस को वो ये सारी चीजें बताता है और वीडियो में बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उनको ये बात पचती नहीं है कि दूसरों के परेशान करने की वजह से ये अपने फैमिली का मर्डर कैसे कर सकता है। तो पुलिस थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उनको लगता है कि ये जो रीजंस दे रहा है, ये जो वजह बता रहे हैं, ये सही नहीं है। उसके बाद सारे लोग भी यही प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं, ये वजह सही नहीं है। ठीक है, तो अब असली वजह क्या थी, उसने क्यों अपने फैमिली को मारा, उसने क्यों अपनी बहनों को मर्डर कर दिया जो कि बहुत छोटी छोटी थी अभी। तो ये सारी चीजें जानेंगे आगे, क्या रहस्य, क्यों मारा, क्या रीजन था, ये सारी चीजें आपको इस कहानी में पता चलेंगी। दरअसल बात करी जाए तो अरशद जो था वो एक प्रकार का निकम्मा लड़का था। निकम्मा लड़का इन द सेंस कि वो बहुत ही ज्यादा वाहियात था, इधर उधर घूमता रहता था, अपने फ्यूचर्स को लेके सीरियस नहीं रहता था, मतलब कुछ भी अच्छा काम नहीं करता था। वो दिन भर क्या करता था, वो दिन भर अपने घर में पड़ा रहता था। उसकी 4 बहनें थी, माँ थे और पिताजी थे उसके, और वो अकेला लड़का था, उसका कोई भाई नहीं था। तो वो बहुत ही ज्यादा निकम्मा था, दिन भर घर में पड़ा रहता था अपने। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, यानी कि जो उसकी मम्मी पापा और बहनें थी, उनको वो कैद करके रखता था, यानी कि घर में उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता रहता था। अब वो मारपीट करता रहता था उनके साथ में, तो उसके बाद उनके जो घरवाले थे, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स थे, वो अरशद से बहुत ज़्यादा डरते थे। अब डरने की वजह भी थी क्योंकि वो उनको बहुत ही ज़्यादा मार कर और उनको डरा कर रखता था, कैद कर लेता था, उनको बाहर नहीं जाने देता था। ये सारी चीज़ें मीडिया के अनुसार जानने को मिली हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा निकम्मा था, तो कुछ काम-धाम करता नहीं था, पढ़ा-लिखा था नहीं, और कुछ सूत्रों से पता भी चला है कि इसकी जो मानसिक स्थिति थी, वो भी थोड़ी सही नहीं रहती थी, यानी कि थोड़ा पागल किस्म का आदमी था। ठीक है, अब होता क्या है कि अब जो ये मारपीट करता था, मारपीट करने के पीछे भी एक वजह थी, और प्रॉब्लम्स ये थी कि ये जो छोटा-मोटा काम करता था, जैसे कि ये क्या करता था, मैक्सी बेचने का काम करता था, जो कि औरतें होती हैं, औरतों के परिधान होते हैं जिसको अपन मैक्सी बोलते हैं, उनको ये बेचता था। तो छोटी-मोटी ऐसी साइकिल या मोटरसाइकिल पे रख के गाँव से गाँव में बेचता था जाके, है ना, जिनको स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह बोलते हैं। ऐसे ही मतलब कुल मिला के ये छोटा-मोटा काम करता था। तो उस काम में भी इसकी ज़्यादा कमाई वगैरह होती नहीं थी, 200-300 रुपए दिन का ये कमा लेता था। ठीक है? तो इसके जो पिताजी थे जिसका नाम था बदर, बदर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था। ठीक है? उसने क्या करा, उसने देखा कि हमारा जो पुत्र है, यानी कि जो अरशद है, वो बहुत ज़्यादा निकम्मा है। जब उसको ये चीज़ पता चली कि मेरा जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा निकम्मा है, कुछ काम-धाम करता नहीं है, तो उसकी जो जायदाद थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी बदर थे जो अरशद के पापा,
उसने सारी प्रॉपर्टी अपने बहनों के नाम कर दी थी, यानी कि जो उनकी 4 लड़की थीं, चारों लड़कियों के नाम उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख दी थी। तो इस चीज़ से जो अरशद था वो बहुत ज़्यादा खफ़ा रहता था, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने पिताश्री से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता था। यही एक रीज़न्स था जिसकी वजह से वो अपने पूरे परिवार वालों को मारता था, पीटता था, डराता था, धमकाता था। इवन एक पड़ोसी हैं, वो इस चीज़ को भी बता रहे थे कि एक बार इसने अपने पापा यानी बदर को छत से उल्टा लटका के मारा था, है ना? तो यही सारे रीज़न्स थे। अब इसके दिमाग में केवल एक ही बात दौड़ रही थी कि जो प्रॉपर्टी हमारे पापा बदर ने बहनों के नाम कर दिया है, उसको कैसे हड़पा जाए। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी इसके दिमाग में, तो इसने सोचा कि अब प्रॉपर्टी तो उनके नाम हो गई है, अगर ये लोग ज़िंदा रहेंगे तो प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी। तो इस वजह से वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है और उसके दिमाग में ये प्लान आता है, क्यों ना हम अपने परिवार को ही ख़त्म कर दें और परिवार को ख़त्म करने के बाद ही उनके नाम जो प्रॉपर्टी होगी वो मेरे नाम आ जाएगी, ठीक है? तो ये सारा प्लानिंग इसके दिमाग में चल रहा था और ये जो डेट चूज़ करता है, वो चूज़ करता है 1 जनवरी 2025, यानी कि जो न्यू ईयर का दिन था। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के बहाने ये अपने फैमिली से कहता है कि चलो हम तुम्हें घुमा के लाते हैं। उसके बाद ये और इसके फैमिली मेंबर्स यानी कि इसकी माँ, चारों बहन और इसके जो पिताश्री थे वो सब लोग घूमने के लिए लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ में ये लोग एक होटल बुक करते हैं जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नाम बताया था। जो होटल था वो था सरनजीत होटल, जिसमें ये लोग स्टे करते हैं। उधर स्टे करने के बाद होता क्या है कि जब ये लोग स्टे कर जाते हैं तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स को ड्रिंक में मिला के कुछ नशीले पदार्थ भी दिए थे जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो गए थे। उसके बाद इसने और इसके बाप ने मिलकर अपने फैमिली का मर्डर कर दिया था, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, हम केवल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, होटल में बढ़िया से रहते हैं और लगभग शाम का टाइम होता है। ये लोग एकदम से ये रिपोर्ट आ जाती है कि 5 मर्डर हो गए हैं और ये सारे अपने जितनी चारों बहनें होती हैं और जो इसकी माँ होती है, पाँचों लोगों का मर्डर कर देते हैं और मर्डर भी बहुत बेरहमी से करते हैं। यानी कि वो गला काट देते हैं और उनकी हाथ की नसें काट देते हैं, गला दबा देते हैं, ठीक है? कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उनका कत्ल करा जाता है। उनमें से बेचारी छोटी-छोटी बच्चियों का भी कत्ल हो जाता है। तो ये रीज़न था कि जो अरशद है, अरशद ने अपने फैमिलीज़ का मर्डर कर दिया है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अरशद बता रहा था कि हमारे आस-पड़ोस के जो लोग हैं, वो लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दैट इज़ व्हाई हम अपने फैमिलीज़ का मर्डर कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था। जो सच निकल के आया वो अभी तक यही निकल के आया है कि जो प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी बहनों का कत्ल कर देता है। लेकिन पुलिस के पास एक सवाल अभी भी है कि जब उसका बाप उससे परेशान था, बाप को भी वो मारता-पीटता था, तो फिर उसके बाप ने उसका साथ क्यों दिया? यानी कि अरशद और उसके बाप जो बदर था, वो दोनों ने मिलके फैमिली का मर्डर करा है। तो फिर इसके पीछे क्या रीज़न था कि उसके बाप ने भी उसको उसके साथ में अपने फैमिली का मर्डर करा है। एक वीडियो भी है जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं जिसमें वो अपने फैमिली मेंबर्स का गला दबाते हुए देखा जा सकता है। तो इसके पीछे तमाम प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं और इसमें पुलिस भी थोड़ी उलझी हुई है। क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? अभी तक उसने यही रीज़न बताया था वीडियो में, वो तो पुलिस ने झूठा साबित कर दिया। उसके बाद फिर ये प्रॉपर्टी वाला मैटर निकल के आया कि प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर कर रखा है। लेकिन उसमें फिर पापा की जो उसका जो पापा था बदर, उसको लेके भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि अगर वो प्रॉपर्टी को लेकर ही हुआ तो उसने क्यों साथ दिया? तो कुछ लोगों का ये मानना है, अभी आप लास्ट में मैं एक वीडियो लगा दूँगा जिसमें उसके पापा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उसमें वो डरे-सहमे दिख रहे हैं और ये जो अरशद है, उसने उनको धमकी दे रखी थी। उनने धमकी दी थी कि अगर तुमने जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं किया, तो हम तुम्हें मार देंगे इनके साथ में। तो वो डर के ही उनके साथ में थे। बट जो भी हो, अभी पुलिस और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेबी हो सकता है कि कोई दूसरा रीज़न भी हो, लेकिन अभी तक जो रीज़न पता है चला है, उसका केवल यही रीज़न आ रहा है कि प्रॉपर्टी की वजह से अरशद ने अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया है। आपके अनुसार क्या रीज़न हो सकते हैं? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यही एक्चुअल रीज़न है या फिर कोई और दूसरा इसमें शामिल है या किसी और ने इनका मर्डर कराया है। अब जैसे भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप लोगों को एज़ अ स्टोरी फॉर्म में सारी चीज़ बता देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। Hope guys you like this video. If you like this video then please subscribe my channels and support me. Thanks for being here and thanks for watching my video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। मेरा नाम मोहम्मद बदर है। मैं इस्लाम नगर टेंदरिया का निवासी हूँ, आगरा का निवासी हूँ। मैं 17 साल से वहाँ पे रहता हूँ परिवार के साथ। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को, अभी जैसे 16 तारीख को उन्होंने
जिससे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। हम लोग